अच्छा, कृष्ण भगवान बड़े योगी तो थे, वो जानते थे ये मेरी बुआ का बेटा है, उनको पता था। अर्जुन को अभी नहीं पता है ना, अर्जुन को तो बाद में बताया था माता जी ने, नहीं पता है मुझे तो। अर्जुन साहब नहीं मारते तो कह देते कि राजपाट को दो, नहीं मारे अभी अर्जुन को पता भी नहीं। तो अर्जुन को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है, जिसका आपको अधिकार होता है ना, उस पर लगता है कि इस पर तो मेरा अधिकार है और ये मेरे शत्रु की तरफ देख रहे हैं। थोड़ी देर तक तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं बर्दाश्त कर सकता। तुम्हें क्या बताएं कैसे अपने आप को हम कंट्रोल करते जब कोई तुम्हें और देखता है। एक गाने की लाइन है, तो उन्होंने पूछा, हे माधव ये बताइए कि आप है तो हमारे साथ, लेकिन आपका जो मन है वो कर्ण की तरफ है, क्या बात है, क्या मुझमें कोई कमी है या उसमें कुछ अधिकता है? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि तुम जो ये सोच रहे हो मैं तुम्हें अभी करके दिखाऊंगा। भगवान कृष्ण ने वेश धारण किया, एक साधु का वेश धारण किया और कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण घायल अवस्था में है और उनके पास बस मरने के कुछ क्षण हैं, वो उनको गिन रहे हैं। अब वहां पर जब साधु पहुंचते हैं तो कहते हैं, एक कर्ण तो तू जाने वाला है दुनिया से और मैंने सुना तू बड़ा दानवीर है, क्या जाते जाते मुझे कुछ दान में नहीं देगा? तो कर्ण कहते हैं कि मैं दान तो देना चाहता हूँ, लेकिन इस समय मेरे पास है ही क्या, अब तो मेरे पास जीवन की सांसें भी नहीं है जो मैं किसी को दान दे दूं और ये कह दूं कि मेरा प्राण आप दान में ले लीजिए। तो साधु कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? तो कहते नहीं, मैंने तो अपना कवच और कुंडल भी दान में दे दिया, दान देना तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं केवल 2 हाथ पैर अभी बचे और मेरी सांसें भी जाने ही नहीं। बताइए साधु महाराज मैं आपका किस तरह से सत्कार करूं? साधु ने कहा सोच ले, तेरे पास कुछ है। इतनी घायल अवस्था, इतना दर्द से करा हुआ इंसान भी जब ऐसी बातें सुनता है तो होता है, आप ही बता, तो तेरे सोने का दांत है तेरे पास, सोने का दांत है वो किस दिन के लिए, क्या अभी भी तुझे उसका मोह है? तो कर्ण कहते हैं कि अच्छा मुझे याद आता है, तो बिल्कुल आप ले लीजिए, आपको समर्पण है। अब साधु महाराज अभी भी नहीं शांत हो रहे हैं। अच्छा तो ये समझता है कि मैं तेरा दांत कैसे तोड़ के लूं, कि ब्राह्मण व्यक्ति और मैं तेरा दांत तोड़ के लूंगा? तो बोलते हैं कि ये जो दांत इसको तुम ही निकाल के दो तो हम लेंगे। तो कर्ण लाते हैं किसी तरह से, ईंट लाते होंगे, जो कुछ भी लाते हैं, पत्थर लाते हैं, अपना दांत तोड़ते हैं, कहते हैं लीजिए भाई आपको अर्पित। तो साधु जी कहते हैं अरे तुमने मुझे इतना समझ रखा है, इतना पापी हूँ मैं और तुम्हें ऐसा दिखता हूँ, मैं इतना अभद्र दिखता हूँ कि मैं ऐसा खून से सुना हुआ तुम्हारा रक्त रंजित दांत ले लूंगा? तो कर्ण फिर मुस्कुरा पड़ते हैं कि अरे भगवान, दानवीर जो लोग वीर होते हैं उनको वीरता सिद्ध करनी पड़ती है। अगर आप सत्यवीर बन रहे तो सिद्ध भी करनी पड़ती है, दानवीर बन रहे तो दानवीरता भी सिद्ध करनी पड़ती है। तो उन्होंने किसी तरह से जल लाए और दांत को धोया, गिरते पड़ते उसको अर्पण कर दिया। ये सब दृश्य अर्जुन देख रहे थे और मन ही मन करते जा रहे थे कि वास्तव में इतना तो मैं भी सहन नहीं कर सकता हूँ जितना कर्ण। तो वो कहते हैं देख लिया तुमने बात, कौन से भारत कि किस तरह से अपनी जो कर्तव्य निष्ठा है उस पर कोई अडिग रह सकता है, तो दानवीर कर्ण। अगर महाभारत में आप देखें तो सबसे ज्यादा किसी के साथ कुछ गलत हुआ और सबसे ज्यादा किसी ने झेला है तो वो कर्ण है। कहीं ना कहीं निर्दोष होते हुए भी जिसने हमेशा सजा पाई वो कर्ण है। लेकिन इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अगर कोई दानवीर है, जैसे सत्य के लिए सत्यवादी हरिश्चंद्र फेमस हुए, सुप्रसिद्ध हुए, वैसे ही मर्यादा के लिए भगवान श्री राम सुप्रसिद्ध हुए, वैसे ही दान वीरता के लिए
कर्म सिद्ध हुए। तो जब हम किसी चीज को अपने जीवन में लें तो उसका संकल्प पूरा करें। और कर्म से हम बहुत सारी सीखें भी लें कि कितना भी बुरा हो, पांडवों के साथ बहुत बुरा हो रहा था, बहुत लाख के घरों में जलाया जा रहा था बहुत, लेकिन उन्होंने गलत संगति नहीं की। तो अभी हम लोगों को ये जरूर सोचना है कि गलत संगति में नहीं पड़ना है। जिस दिन से पता चले कि संगति सही नहीं है, क्योंकि वो अभ्यास में आ जाएंगी और फिर आदतें मिटने में बड़ा समय लगता है। तो अगर कर्ण के जीवन से सीखना है तो दो चीजें सीखिए। गलत संगति में ना पड़े, चाहे जितना विपत्ति में हो आप सब कुछ छोड़े, लेकिन कभी भी सज्जनों से, सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में ऋषि दयानंद ने साफ कहा है कि कभी भी अपने से सुयोग्य, सुभद्र, विद्वान, धैर्यशाली और पराक्रमी सूरवीर के साथ झगड़ा ना करें। अगर है तो किसी तरह से उसको पाट दें, क्योंकि वो हमेशा आपको दुख देगा। तो एक तो हमें संगति अच्छी रखनी है, और दूसरा अगर हमने कोई संकल्प किया है तो फिर मरते दम तक पीछे नहीं हटेंगे। अगर संकल्प ले रहे हो पंच महायज्ञ का, संकल्प ले रहे हो ईश्वर के स्मरण का, तो एक दिन भी नागा नहीं है। माताओं के लिए आप लोग को देर तो नहीं हो रही, देर हो रही, लेकिन फिर भी बैठेंगे क्या पास में? अच्छा, एक कहानी माताओं के लिए समर्पित और पुरुष भाइयों के लिए भी है, अच्छी कहानी है।